नेशनल हाईवे व पार्किंग करने पर 135 वाहनों के काटे चालान। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों की पालना को लेकर एसपी विकास सागवान ने होर्डिंग का विमोचन किया। चंद्रमल फाउंडेशन की ओर से जारी किए गए होर्डिंग्स का विमोचन करते हुए एसपी सागवान ने कहा कि आमतौर पर चालक चालान के वैसे थोड़ी देर के लिए यातायात नियमों की पालना करते हैं, जबकि जरूरत है इन नियमों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने की। उन्होंने कहा कि यदि चालान के वैसे आप नियमों की पालना करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर होर्डिंग लगाई जा रही है, जिससे लोगों में यातायात नियमों के प्रति चेतना पैदा हो। इसके अलावा विभाग द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से रिफ्लेक्टर अभियान ट्रैफिक पॉइंट पर चलाया गया, जहां 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा वाहन चालकों के बीच समझाइश की गई। इसके अलावा विभाग द्वारा नियमित सघन जांच के माध्यम से यातायात नियमों की पालना न करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत नियमित कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 789 वाहनों के विरुद्ध चालान किए गए हैं। यातायात पुलिस द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के आरोप में बिना हेलमेट के वाहन चलने तथा बिना नंबर के वाहन चलाने वाले चालकों के साथ नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पार्किंग करने पर 135 वाहनों के खिलाफ चालान किए गए हैं। सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर की तरफ से रिफ्लेक्टर टेप का अभियान चलाया गया, जो कि विवाह बाग चौराहे पर टेप्स लगाए गए और वाहन चालकों को समझाइश की गई कि नियमों के अनुसार वाहनों का संचालन करना है। एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उनकी दर कम करनी है। पुलिस ने 224 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले भर में 4 से 18 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए अब तक जिले में सैकड़ों वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि अभियान में कल 11 नवंबर को जिले भर में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 224 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही 830 लोगों को यातायात नियमों के विरुद्ध जागरूक किया गया। इस दौरान 8 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने, 24 को तेज गति से गाड़ी चलाने, 27 को गलत दिशा में वाहन चलाने, 1 को खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने, 25 को बिना रिफ्लेक्टर और 41 को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने एवं 98 अन्य में कार्रवाई की गई। पुलिस ने धर दबोचा 10,000 रुपये का इनामी बदमाश। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण कर मारपीट के मामले में 1 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि कल 11 नवंबर को गश्त के दौरान कांस्टेबल रामपाल को सूचना मिली कि 10,000 रुपये का इनामी बदमाश उपेंद्र उर्फ मानविंद निवासी पिपरई, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, शेरगढ़ किला रोड की तरफ गया है। कांस्टेबल रामपाल की सटीक सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देख बदमाश मानविंद शेरगढ़ किले की तरफ भागने लगा और अपने हथियार को लोड करने लगा। इस दरमियान कांस्टेबल ने बदमाश उपेंद्र उर्फ मानविंद उर्फ रघु पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर, उम्र 24 साल, निवासी पिपरई, थाना सराय छोला, जिला मुरैना, MP को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, जहां मौके पर उसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा, 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने संपर्क सभा में सुनी पुलिसकर्मियों की समस्याएं। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बुधवार को पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में जिले के पुलिसकर्मियों की संपर्क सभा ली, जहां उन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों व कार्मिकों की ड्यूटी से संबंधित तथा निजी समस्या के बारे में जाना और उनके समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जवान या अधिकारी को कोई भी समस्या हो तो वह सीधे कार्यालय में आकर भी अवगत करा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा संपर्क सभा के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विस्तृत संवाद किया। पुलिसकर्मियों के दैनिक जीवन में आने वाले मानसिक दबाव, कार्य की जटिलताओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं ड्यूटी के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए मन की स्थिरता और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उपस्थित अधिकारियों और जवानों को तनाव कम करने के व्यवहारिक उपाय जैसे योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, संवाद बनाए रखना तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आदि के बारे में जानकारी दी। पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी एवं बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करवाने की भी बात कही। इसके बाद पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही शीघ्र ही पुलिस लाइन में लाइब्रेरी शुरू करने के लिए पुलिस लाइन में स्थान चिन्हित भी किया। संपर्क सभा में CO सिटी धौलपुर कृष्णा जांगीड़,
थाना अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। लोगों को विधिक जानकारी देने निकाली जागरूकता रैली। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा बुधवार को महिला बाल विकास विभाग, स्काउट गाइड एवं मंजरी फाउंडेशन के सहयोग से न्यायालय परिसर धौलपुर से गांधी पार्क तक न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया, जिसको पारिवारिक न्यायाधीश सुशील कुमार पारासर, पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार, MCT न्यायाधीश प्रीति नायक, सचिव रेखा यादव, SC/ST न्यायाधीश नम्रता पारिक, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट शैला फौजदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीणा करुणा आदि के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सचिव रेखा यादव ने बताया कि न्याय सबके लिए है। हर वर्ष 9 नवंबर को पूरे भारत में कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में सभी को समान न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 39 भाग 1 में निहित है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि न्याय तक पहुंच आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण किसी से वंचित न रहे। इसी संवैधानिक भावना को लागू करने के लिए संसद ने वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई, जो 9 नवंबर 1995 से कार्यरत हुआ। इसी दिन की स्मृति में कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना, आम नागरिकों में कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह सुनिश्चित करना कि गरीबी या शिक्षा किसी को न्याय से वंचित ना करे। लोगों को लोक अदालतों, मध्यस्थता या सुलह जैसे वैकल्पिक न्याय तंत्रों के बारे में जानकारी देना, समाज में न्यायिक साक्षरता को बढ़ावा देना आदि है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के बारे में बताया कि हमेशा दोपहिया वाहनों पर चलते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाहन की गति निर्धारित सीमा से अधिक नहीं चलानी चाहिए। इस दौरान रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को परिवहन विभाग की ओर से यातायात नियमों संबंधित पंपलेट का वितरण किया गया। चेकिंग कर बाड़ी पुलिस ने 30 वाहनों के काटे चालान। दिल्ली के लाल किले पर हुए कार विस्फोट की घटना के बाद पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में धौलपुर SP विकास सागवान के निर्देश पर जिले में वाहनों की सघन जांच की जा रही है। मंगलवार रात जिले के बाड़ी शहर के महाराजा बाग सर्किल और बसेड़ी रोड पर टाउन चौकी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान 30 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं 4 व्हीलर वाहनों की सघनता से जाँच की गई। पुलिस ने गाड़ियों के अंदर और डिग्गी में रखे सामान की भी तलाशी ली। टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर बाड़ी CO महेंद्र कुमार और कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा के सुपरविजन में की जा रही है। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के चालान काटे गए। विशेष रूप से 4 व्हीलर वाहनों की गहनता से जाँच की गई, जिसमें गाड़ी के अंदर और डिग्गी में रखे सामान की भी तलाशी ली गई। अवैध हथियार व देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने रामसागर रपट से एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर अवैध हथियारों और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। मंगलवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि रामसागर रपट पर एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ मौजूद है। इसकी सूचना पर हेड कांस्टेबल हल्केराम, कांस्टेबल राहुल कुमार और लोकेश कुमार की एक टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने मौके से संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चौकापुरा निवासी कृष्णपुत्र शिवचरण कुशवाहा के रूप में हुई। उसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस आरोपी से अवैध हथियार के स्रोत और किसी संभावित वारदात के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। महिलाओं ने रोजगार व स्वरोजगार के लिए उठाई आवाज। बसेड़ी के कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में बुधवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र की बेरोजगार एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बसेड़ी क्षेत्र की अनेक ग्रामीण और शहरी महिलाएं आज भी आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही हैं। कई परिवारों में पुरुष सदस्य अस्वस्थ हैं, नशे की लत से पीड़ित हैं या असमय निधन के कारण परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और जिला उद्योग केंद्र धौलपुर की योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण पोषण सम्मानपूर्वक कर सकें। जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि हमारी अनेक माताएं और बहनें मेहनती होते हुए भी अवसरों के अभाव में संघर्ष कर रही हैं। उद्देश्य है कि हर महिला को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिले। कोई भी परिवार भूखा ना या व्यवस्था के कारण पलायन करने को मजबूर ना हो।
यह ज्ञापन केवल प्रशासन से निवेदन नहीं बल्कि समाज के लिए एक संदेश है। महिलाओं का सशक्तिकरण केवल नारे से नहीं अफसरों से संभव है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त किया जाए और स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों व हस्तशिल्प आधारित कार्यों को प्रोत्साहन मिले, जिससे महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो सके। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने रोजगार और आत्मनिर्भरता की मांग को बुलंद आवाज में उठाया। समृद्धि दीक्षित ने कहा कि यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। हम यह संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक हर महिला को रोजगार और आत्मनिर्भर जीवन का अवसर नहीं मिल जाता। अब समय आ गया है कि प्रशासन ठोस कदम उठाए ताकि कोई भी महिला बेरोजगारी और लाचारी की शिकार ना बने। 184 स्थानों पर दबिश देकर 69 के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के नेतृत्व में बुधवार अल सुबह से दोपहर तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत अवैध हथियार, अवैध शराब, मादक पदार्थों व अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गईं। इस अभियान में करीब 155 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 44 टीमों ने कार्रवाई में भाग लेकर 184 स्थानों पर दबिश देकर 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। एसपी सागवान ने कहा कि वांछित आरोपियों, इनामी बदमाशों, वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ धौलपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का बीएलओ द्वारा किए जा रहे मैपिंग कार्य का किया निरीक्षण। बीएलओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने गहन पुनरीक्षण कार्यों की गतिविधियों का बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे परिगणना प्रपत्र एवं मैपिंग कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि कम प्रगति वाले बीएलओ अतिरिक्त गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने राजाखेड़ा में बुधवार दोपहर 3 बजे बीएलओ द्वारा की जा रही मैपिंग की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन मतदाताओं का इम्पिक नंबर नहीं है, उनके पुराने निवास स्थान की जानकारी लेकर वर्ष 2002 की मतदाता सूची से नाम ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनसे उनके या उनके माता पिता के वर्ष 2002 में निवास स्थान की जानकारी लेकर मैपिंग सुनिश्चित की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के समस्त ईआरओ को निर्देशित किया है कि बीएलओ ऐप पर 100% मैपिंग का कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने मैपिंग कार्य में गति लाने, परिगणना प्रपत्र वितरण कार्य में गति लाने और आम मतदाताओं में एसआईआर के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर्स नियमित रूप से फील्ड में रहें तथा उनके अधीन बीएलओ के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने पुराने एसआईआर की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं का वंशावली की मैपिंग की है। यदि किसी मतदाता का नाम वर्तमान सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर में शामिल है, तो पारिवारिक संबंध के आधार पर नाम जोड़ा जाएगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देनी होंगी। साथ ही गणना प्रपत्र भरने में मतदाताओं की मदद करनी होगी और भरे हुए प्रपत्रों को EIC-NET ऐप पर अपलोड करना होगा। मतदाताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे आवश्यक जानकारी सही भरें, 1 प्रति बीएलओ को दें और दूसरी रसीद अपने पास रखें। जिला परिषद सीईओ ने लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले की कैथरी ग्राम पंचायत में बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से एक छात्र दल भ्रमण के लिए पहुंचा। जिला परिषद धौलपुर के सीईओ एन सोमनाथन के नेतृत्व में पहुंचे छात्र दल ने ग्राम पंचायत में संचालित निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत में संचालित यह निःशुल्क लाइब्रेरी राजस्थान की एकमात्र ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ एक साथ छोटे और बड़े विद्यार्थियों के लिए सुविधा ग्रामीण स्तर पर मुहैया कराई जा रही है। जिला परिषद सीईओ की पहल पर संचालित लाइब्रेरी के लिए ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा की ओर से बेहतर प्रबंध किया गया है। यहाँ करीब 75 सीट छात्र व छात्राओं के लिए रखी गई हैं, तो वहीं छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ करीब 30 सीट की व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी में आने वाले छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, कमेटी की ओर से उनकी देखरेख की जा रही है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि उनकी ओर से विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए निःशुल्क किताबों का भी प्रबंध किया जा रहा है। अच्छे लेखक की किताब लाइब्रेरी में ही उपलब्ध हो सकेगी, ताकि विद्यार्थियों को किताबों के खर्च का भार नहीं झेलना पड़ेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा के बेहतर प्रबंधन को लेकर विश्वविद्यालय से पहुंचे इस दल ने काफ़ी सराहना की।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ देश बचाओ आंदोलन शुरू। राष्ट्रीय जनहित पार्टी द्वारा धौलपुर जिले में 11 नवंबर से बांग्लादेशी घुसपैठियों भगाओ देश बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत जन जागरण यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धौलपुर के बाद बुधवार को यह यात्रा बाड़ी पहुंची, जहां से जागरूकता अभियान चलाया गया। यात्रा के साथ आए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जैन ने बताया कि देश में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा मध्य प्रदेश, झारखंड के संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा वहां की आदिवासी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की यात्रा भी संपन्न की। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया और आगामी 16 दिसंबर को गुवाहाटी में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और लगातार अभियान जारी है। देश में जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी है, इनको देश के बाहर निकालने के लिए हमारा 1 साल से अभियान चल रहा है। 11 नवंबर को हमने गुवाहाटी, असम की जो राजधानी, वहाँ से शुरू किया। असम एक स्पेशल राज्य है जहाँ पर घुसपैठियों को नागरिकता दी जा रही है। घुसपैठी तो पूरे देश में है। असम में बीजेपी की सरकार है, वो घुसपैठियों के विरोध में भाषण देती है, पर उसी की सरकार के रहते केंद्र में भी है, असम में भी 80 लाख घुसपैठी नागरिकता सूची में आ गए। हम उसको रद्द कराना चाहते हैं, इसके लिए हम निकले हैं। हम दिल्ली में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे के आए, जंतर मंतर पे धरना दे दिया। प्रधानमंत्री ने भाषण तो अच्छा दिया 15 अगस्त पे घुसपैठियों के खिलाफ, पर ज़मीन पर अभी तक उस 80 लाख घुसपैठियों की नागरिकता सूची को रद्द करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए अब हम असम में ही जा रहे हैं। 16 दिसंबर को ये हमारा वहाँ पर धरना आंदोलन है, प्रदर्शन है और हम चाहेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी घुसपैठियों की सूची को रद्द करे और देश भर से 5 करोड़ घुसपैठियों को निकालने के लिए आगे आए। हमने यूपी में यात्रा निकाल ली, मध्य प्रदेश में निकाल ली, झारखंड में। अब हम राजस्थान में आज से यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। बाड़ी से हम आगे करौली जाएंगे, दौसा जाएंगे, जयपुर जाएंगे। इस प्रकार हम राजस्थान में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पैदल ही जाओगे? नहीं, हमारे पास एक वाहन है, सकरा रास्ता होने से वो प्रचार वाहन अभी बाहर खड़ा है। टाटा का योद्धा वाहन है, व्यवस्थित जन जागरण यात्रा माइक के साथ है। लास्ट इसका समापन कौन सी जगह किया जाएगा? अभी तो जहाँ तक चल जाएगी। समापन तो जब घुसपैठिए निकले, बंद बाहर हो जाएंगे तभी होगी। हम यात्रा ऐसे नहीं समाप्त करेंगे।